वेलकम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंजीज ब्लॉग। मैं हूं अंजलि खंडेल। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया। और आज है हमारा ट्रिप का दूसरा दिन, उदयपुर टूर। और हम लोग रेडी हो चुके हैं। सुबह का टाइम है, नाश्ता हमने कर लिया है, वो मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि बहुत जल्दी में हमने सारी चीज़ें करी है। थोड़ा सा लेट उठे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान थी कल की। और बस, और मेरे हस्बैंड जी और मैं यहाँ रेडी हो चुके हैं। हाय। तो बता देना कमेंट्स में आप लोग कि मैं कैसी लग रही हूँ। बाकी ये तो अच्छे लग रहे होते हैं हमेशा, है ना? है क्या, मैं भी अच्छी लग रही हूँ। ठीक है, तो फिर अब हम लोग निकल रहे हैं। ये है हम लोगों का लुक। ठीक है जी, हम लोग रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं। बाय बाय। हमारे जो जब्बर अंकल हैं वो कब से हमारा वेट कर रहे हैं। उसके बाद हमने नाश्ता कर लिया, बट बेचारे वेट कर रहे हैं। उनके लिए उनको सॉरी तो बोलना बनता ही है, और वो बड़े स्वीट हैं। और फिर अब हम लोग चलते हैं, फिर जो भी है, और जाके देखते हैं आज हमने कहाँ कहाँ जाना है। कहाँ कहाँ जाना है वैसे? हमने बहुत सारी काफ़ी जगह जाना है, तो फिर दिखाते जाएंगे। ठीक है, सब जगह का टूर मारते रहेंगे और आप लोग भी हमारे साथ बने रहना। चलो फिर, बाय 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 बाय। तो लोग निकल रहे हैं और नीचे हमारे अंकल भी हैं, तो फिर हम फटाफट जाते हैं, उनसे मिलते हैं और आपको दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। ये हमारी गाड़ी है और वो हमारे जब्बर अंकल हैं। गुड मॉर्निंग अंकल, हाय कर दो, हाय। सॉरी, हमने आपको थोड़ा लेट करा दिया। तो अंकल आज हम कहाँ जाने वाले हैं? अभी कुंभलगढ़ चलते हैं, हल्दी घाटी और कुंभलगढ़ देख लेते हैं। ठीक है, ठीक। तो हम दो प्लेसेस अभी जा रहे हैं, कुंभलगढ़ और हल्दी घाटी। हल्दी घाटी, और सबसे पहले हम जाएंगे कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, हल्दी घाटी जाएंगे सबसे पहले हम, और दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या है, कैसा है। रास्ते में है। और अब हम रास्ते में हैं सुकाडिया सर्कल। ये है सुकाडिया सर्कल। तो गाइस, ये है अरावली पर्वत। भोलेनाथ जी की मूर्ति इतनी बड़ी और इतनी सुंदर। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो गाइस, ये पहाड़ देख के मुझे नैनीताल की याद आ गई। सेम नैनीताल जैसे, नीचे लेक और ऊपर पहाड़। अभी लेक दिखाई नहीं देगी इसकी वजह से, और लेकिन बहुत सुंदर है। गाइस, यहाँ जगह जगह ना यही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुलाब होते हैं, इस वजह से गुलाब के कुछ ना कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे बने हुए हैं, जैसे गुलाब का इत्र, गुलाब जल, गुलाब का जूस, गुलाब का पाउडर, इस टाइप का कुछ ना कुछ है। और बहुत ऐसे नहीं कि एक दो शॉप, बहुत सारे शॉप लाइन से लगे थे। तो कैसे जो पीली पीली मिट्टी दिखाई दे रही है, तो यही हल्दी घाटी है, अंकल ने बताया। ये पूरा लो, ये पूरा एरिया। अच्छा, ये हल्दी की तरह मिट्टी है। हाँ हाँ, ये देखो, ये देखो। फोटो खींचोगे? हाँ। जो महाराणा प्रताप जी का घोड़ा था, उन्होंने ये वाली जो घाटी थी, यहाँ से लेके यहाँ और तक इस वाली घाटी में छलांग मारी थी। मारी थी। और ये उसका सारा का सारा हिस्ट्री है, तो आप लोग पढ़ लेना इसको। हमने तो पढ़ लिया है, इसको पॉज कर करके आप लोग पढ़ लीजिए। तो गाइस, जो आपने बोर्ड में पढ़ा वही यहाँ की हिस्ट्री थी, और मेन घाटी यही है। और यहाँ को इसे हल्दी घाटी भी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो पूरी येलोइश टाइप की है, वो पूरी हल्दी जैसी है, तो इसीलिए इसका नाम हल्दी घाटी है। हम लोग पहुँच गए हैं म्यूज़ियम में, और अभी उतर के आप लोगों को दिखाते हैं। ये है म्यूज़ियम, चल रहा है। तो अभी जब हम उतरेंगे तो फिर आपको अच्छे से दिखा पाएंगे। तो गाइस, हल्दी घाटी देखने के बाद अब जा रहे हैं हम म्यूजियम। महाराणा प्रताप जी का म्यूज़ियम है, और वहाँ क्या क्या है म्यूज़ियम में? बहुत सारी चीजें, पुरानी चीजें, पुरानी सारे शस्त्र वहाँ रखते हैं। सारे शस्त्र, उनके जितने भी तलवारें हैं, मुकुट, वस्त्र और जो भी प्रोडक्ट करने का लिबास होता है, सारी चीजें मिलेगी। तो गाइस, हम यहाँ पे उतर चुके हैं और पहले लेते हैं पानी की बोतल, क्योंकि बहुत प्यास भी लग रही है। हमें यहाँ जाना है, ये है म्यूज़ियम। ठीक है,
और यहाँ पे लोकल मार्केट, छोटी छोटी सी दुकानें हैं बस, और कुछ नहीं। रास्ते में काफ़ी सारी वो थी, घर वर थे। और गाइस ये रहा महाराणा प्रताप का घोड़ा है ना। और अभी हम चल रहे हैं, अंकल भी हमारे साथ आ रहे होंगे पीछे। और ये हमारे ऊँट हमारा एक तो सोई रखा है, एक उठ रखा है, एक बिल्कुल। गाइस आप लोग इनमें सवारी करना चाहते हो तो आपको उदयपुर आना पड़ेगा और आपको फिर हल्दी घाटी आना पड़ेगा, है ना। और महाराणा प्रताप जी का घोड़ा उनका परपोता उनसे पर पोता उनके वंशज। क्या चीज़ है ये? तो गैस जैसे ही हम म्यूज़ियम में पहुँचे, यहाँ का टिकट पर पर्सन था 120 रुपीज़। और जैसे ही आप म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे तो आपको आपके राइट साइड में एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर दिखाई देगा। और ये देखिए, इसकी कारीगरी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पे SBI का वो भी, आपको पैसे निकालने तो वहाँ से निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू बने हुए थे वॉर से रिलेटेड। आगे चलकर आप देखेंगे महाराणा प्रताप जी की सुंदर प्रतिमा, उनके साथ खड़े हैं भामा शाह, और उनके पास आप देखेंगे छाला मन्ना जी को, जो महाराणा प्रताप जी की तरह दिखाई देते थे। और इन्होंने महाराणा प्रताप जी का मुकुट पहनकर युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ाई की थी। और इन्हीं के पास में है भीलों के सरदार, और ये महाराणा प्रताप जी की सुंदर सी मूर्ति है। और उनके ही बगल में है हकीम शाह सूरी, जिन्होंने हल्दी घाटी में सेना का नेतृत्व किया था। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो हाथी के ऊपर है वो मान सिंह जी हैं। और महाराणा प्रताप ने हाथी के ऊपर अपना घोड़ा चढ़ाया हुआ था, और यहीं से उन्होंने मान सिंह को भाला मारा, लेकिन उनको ये लगा नहीं, मतलब जो भाला था वो उन्हें लगा नहीं। और जो हाथी के सूंड में जो तलवार है वो ही चेतक के पैर में लग गई थी। ये है चेतक। और एक बार मैं आपको यहाँ का फुल व्यू दे देती हूँ। ये बाहर का एरिया था जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, और यहाँ पे और भी लोग थे, और ये बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू थे। और अगर आप अंदर म्यूज़ियम के अंदर जाएंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को और सीखने को मिलेगा। उसके बाद हम लोग जा रहे थे म्यूज़ियम के अंदर, जिसके अंदर हमें मतलब एक स्टेप वाइज हमें चलना था। और जो भी म्यूज़ियम की चीज़ें थी वो हमें कोई गाइड थे, वो हमें एक डिटेल्स उसके बारे में बता रहे थे, तो वो काफ़ी अच्छा था। आपने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह मेवाड़ ओ भाई, महाराणा प्रताप की यहाँ पे लाइटें चलेंगी बीच में हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अपनी प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वनवासी जीवन व्यतीत करने लगे। कृपया अब आप सब आगे की रणथंभौर किला है। इस किले की दीवार 36 किलोमीटर तक फैली हुई है। इस दीवार का नाम ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद द्वितीय पायदान पर दर्ज है। कृपया अब आप सब पीछे की तरफ देखिए। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी। आश्रम मंदिर, फतेह प्रकाश महल है। ये किला यहाँ से 140 किलोमीटर दूरी पर है। ये देखते हुए सभी अतिथि आगे की तरफ चले। ये घटना महाराणा प्रताप की वीरता को दर्शाती है। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्त घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के एक बरसाती नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। पास में खड़े महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह हैं, जो पहले मुगल सेना में थे। बाद में वो महाराणा प्रताप की तरफ आए, माफी मांगी और अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को दिया।
घाटी के 5 किलोमीटर एरिया में करते हैं जिसे चैत्री गुलाब के नाम से जाना जाता है। ये गुलाब का फूल मार्च के महीने में आता है। इस टैंक में 10,000 गुलाब का फूल डालते हैं और 20 लीटर पानी मिलाते हैं। ऊपर से इस टैंक को पैक करते हैं, नीचे से आग जला के भट्टी गर्म करते हैं। इसमें जो भाप बनती है नली द्वारा, पीछे एक तांबे का बर्तन रखा है, उसमें इकट्ठा होता है प्योर गुलाब जल। गुलाब जल आंखें जलन होती है, आंखों में डालने के लिए मिठाई में, मेकअप, पूजा में काम में लेते हैं। और दूसरा बनाया जाता है गुलकंद। गुलाब के फूल से पत्तियों को अलग करते हैं और खड़ी मिश्री के साथ बारीक पीस कर उसे 1 महीने तक धूप में सुखाते हैं। एसिडिटी बनता है, गैस, कब्ज, मुंह में छाले होते हैं, पेट में जलन, गर्मी, पाइल्स, नाक से खून आता है, उसके लिए बहुत फायदा करता है। एक बनाते हैं डायबिटीज वालों के लिए, जामुन का अर्क निकालते हैं। इसके अलावा गुलाब शरबत, पुदीना शरबत, आंवले से जूस बनाते हैं, आंवला अचार, कैंडी, ये सब अपने पर तैयार करते हैं। ये एक हल्दी घाटी का प्रोडक्ट है, इसका सैंपल आपको बताएंगे सर। आप सभी मेहमान आगे बढ़ेंगे, काउंटर पे जाना है, सैंपल फ्री। यहाँ पे हमें गुलाब का शरबत पिलाया जा रहा है, वो भी फ्री फ्री फ्री। गुलाब शरबत फ्री फ्री। सारे प्रोडक्ट है। टेस्ट किया हमने, काफ़ी टेस्टी था वो, लेकिन ले नहीं रहे। गुलाब की कैंडीज हैं सारी की सारी। और ये गुलाब जल में काम आता है। गुलकंदी, ये गैस, कब्जी, ये गैस है, कब्जी, एसिडिटी, पाइल्स, मुंह में छाला, पेट में जलन, देसी गुलाब का बनता है। देखा सारे व्यू में तो आप ही हो। तो कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन इतना सारा चीज़ है दिखाने के लिए कि मैं पूरा ले ही नहीं पा रही हूँ। ये गन्ने का जूस, पता है ये गन्ने का जूस निकालने का प्रोसेस है। हाँ देखो, ये घूमेगा फिर निकलेगा गन्ने का जूस। ऐसा होता है? कोलू का बैल, कोलू का बैल। तो गाइस हल्दी घाटी का ये सब था, ठीक है। महल और उनके बारे में थोड़ी बहुत हिस्ट्री जैसे कि आप लोगों ने देखी, थोड़ा बहुत मैंने दिखाने की कोशिश की। और अब हम जा रहे हैं यहाँ से, सब लोग निकल चुके हैं, हम लोग बस फ़ोटोशूट कर रहे हैं और बस फिर आगे का दिखाते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं।